ख़ामेनाई की गुस्ताखी को जितने भी लोग छुपाने की कोशिश कर लिए, सोशल मीडिया के 2% के इन्फ्लुएंसर जिनका ईमान और अक़ीदा और सिर्फ पैसा है, वो 2% के फटीचर जो 1 महीने के हाजी और नमाजी बनकर आते हैं। इससे पहले एक साहब जो थे वो हमसे अभी कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने वीडियो डिलीट कर दी। डिलीट करने के पीछे 2-3 वजह थी, लेकिन याद रहे कि हमने किसी से डर से या किसी के बुनियाद पर वीडियो डिलीट नहीं की। उसके पीछे 2 बहुत सटीक रीज़न थे, इसलिए हमने वीडियो रिमूव की। लेकिन अब 5 वीडियो जो आने वाली है ये ख़ामेनाई की गुस्ताखी पर। याद रहे, तुम ये कहो कि उसके ये स्टेटमेंट नहीं है, वो खुमैनी था अलग है, वो रूहुल्लाह खुमैनी अलग है। याद रहे, जो खुमैनी का अक़ीदा है यही इन लोगों का भी अक़ीदा, अगरचे ये ज़ाहिरी नहीं है। और इन लोगों का एक प्रोसेस ये है तक़िया जाकर कभी रिसर्च करना, कभी चैट जीपीटी गूगल से फुर्सत मिल जाए भक्तों को जाकर कभी पढ़ लेना। जितना तुम लोगों ने कमेंट में जितनी तुम गालियाँ दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी यही औकात है। और याद रहे, मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकता, वजह यह है कि फिर तुम जैसे हैवानों में और निजासतुल अखबस में और मुझ में फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जितना इल्म है अकॉर्डिंग टू रिसर्च मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और याद रहे कि इन लोग का एक अक़ीदा है तक़िया, इनका उसमें प्रोसेस ये होता है कि ज़ाहिरी बात कुछ और होती है, यानी ज़ाहिरी अक़ीदा अलग होता है, बातिनी अलग होता है। आप इसे रिसर्च करके भी देख सकते हो, आप इस पर चाहो तो आप जाओ देखो, बहुत सारी। अब ये कहो कि खुमैनी की वो किताबें थी जो गुस्ताखी की हैं, चाहे हुकूमतुल इस्लामिया हो, किताबुत तहर हो, आप हयातुल क़ुलूब हो, मुल्ला बाकर मजलिसी हो, याद रहे उन्हीं का एक प्रोडक्ट ये ख़ामेनाई है, आयतुल्लाह ख़ामेनाई। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग से नाजिल हुआ है। याद रहे कि हम हमेशा कहते हैं कि ईरान ने जो इज़राइल को मारा, अल्हम्दुलिल्लाह सही किया। ये तो नेतन्याहू जो है ये बहुत बड़ा जहन्नम का कुत्ता है, और इस कुत्ते के साथ सही हुआ। और इसकी जो अभी देखो इनकी कितनी सारी प्लेन सब धमाके में ख़त्म हो गए, और इंशाअल्लाह तबाही इनके मुक़द्दर बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ईमान अक़ीदा बेच कर हम उनके साथ हो जाएं। ठीक है, तुम मारे हो, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, इसमें हमारा इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है अक़ीदे की बुनियाद पर है। याद रहे इन लोगों के स्कॉलर का तो साफ अक़ीदा इनके ऑफिशियल चैनल पर मौजूद है, एक नल्ला यारी करके है। और इन लोगों ने तो ये बात साफ कही है कि हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका, वो तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिन्हें हम खलीफा चहारुम अपने दिल के सुकून मानते हैं, और ये कहते हैं कि उनके पास आ रहे थे हज़रत जिब्रील अमीन नबूवत का पैगाम लेकर, वो गलती से हुजूर के पास चले गए, नाउज़ु बिल्लाह। ये तो इनके खुले अक़ीदे हैं, आप देखो इनके तो स्कॉलर की वीडियो मौजूद हैं। फिर भी आप ये कहो कि ख़ामेनी का ये अक़ीदा नहीं है। याद रहे कि ख़ामेनी कोई अलग नहीं है, वो भी शियाई धर्म, और शिया धर्म की बुनियादी यही है कि मौला अली एक नंबर पर है, यानी खिलाफत में, और हज़रत उमर, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान वाले नहीं मानते। पहले आप वीडियो देखें, और ये हमारे मोहतरम अर्श नवाज़ की एक वीडियो इंशाअल्लाह हर रिएक्शन के तौर पर अपलोड की जाएगी, आप इसे देखें, बस यही काफ़ी है। और लाख आप चाहे जितना भी कमेंट में कहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है कि भौंकने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे मोहब्बत करने वाले भी आते, अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान और इजराइल के जंग के बीच में शिया और सुन्नी का मसला लाना कहाँ तक, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखना, तभी बात समझ आएगा। देखो, मैं पहले ही कहता हूँ कि ईरान ने इसराइल को मारा, इस पर हमें खुशी है कि अल्लाह ने इसे ये काम लिया कि यहूदियों को सबक सिखा रहा है। पर अब आते हैं उन इन्फ्लुएंसर के बातों पर जो इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ऐसे भी इन्फ्लुएंसर है जो कि अयातुल्लाह ख़ामेनेई को शहीद आज़म कह रहे हैं, तो कोई मुसलमानों का खलीफा बता रहे हैं। अब देखो, बात को ठंडे दिमाग से समझो। हमारे अहले सुन्नत और शिया के बीच में अकीदा का इख्तिलाफ है। शियों का ऐसा बहुत सा अकीदा है जिससे हम अहले सुन्नत उनसे इख्तिलाफ रखते हैं। ये बात पढ़े लिखे शिया भी जानते हैं, पर हमारे भोले भाले लोगों को इस चीज का ज्यादा मालूम नहीं है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें खुशी है कि ईरान ने यहूदियों को मारा, इसराइल को खत्म किया, पर अयातुल्लाह ख़ामेनेई से हमारा इख्तिलाफ अकीदा के ऊपर है। जैसे शियों का अकीदा है जब इमाम मेहदी आएंगे तो हजरत आयशा को कोड़े से मारेंगे, माज़अल्लाह, और जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को गालियां दें, भगोड़ा कहें, तो क्या हम ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे? अभी बहुत से लोग कहेंगे अयातुल्लाह ख़ामेनेई इस तरह का बात नहीं करता था, पर तुम ये बताओ वो अहले तशी है या नहीं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मुसलमानों से कि तुम खुशी मनाओ, ईरान ने यहूदियों को मारा है, पर इस जज्बात में आकर तुम उन्हें अपना लीडर बना रहे हो, उसे शहीद बता रहे हो। बल्कि फतावा शरह सही बुखारी में है, शहीद सिर्फ मोमिन को कहा जाएगा। तो तुम दिल से बताओ ये सही है? मैं कोई नफरत की बात नहीं कर रहा, पर तुम फिलिस्तीन के लिए बदला लेने वाले पर इतना भरोसा करोगे कि तुम अपना लिमिट भूल जाओ, अपने ईमान से हाथ धो बैठो? देखो, जब सद्दाम हुसैन ने यहूदियों पर मिसाइल दागी, तब जो सबसे ज्यादा खुशी मनाए थे वो यही शिया थे। इन लोगों ने अपना लिमिट नहीं भूला, पर हमारे
मुसलमान भाई ने सब भुला दिया और इनडायरेक्ट भी अयातुल्ला खामेनेई ने सीरिया के मुसलमान पर जुल्म किया। इस ट्वीट के मुताबिक ईरान के ही फैजा रफसंजानी बताती, हम ईरानियों ने ही यहूदी से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है, वो भी 5 लाख सीरिया में। अब मुसलमानों तुम गौर से देखो कि कहीं न कहीं इन लोगों की भी गलती है जो ये सीरिया पर जुल्म किए। अब ये सब सारी बातें छोड़ो, अब देखो जब अयातुल्ला खामेनेई को मार दिया गया तब खुद देखो सीरिया में लोग मिठाई बांटकर खुशी मना रहे थे, किस तरह जश्न बना रहे थे। और वहाँ की मस्जिदों में ऐलान हुआ जब अयातुल्ला खामेनेई को मार दिया गया था, तुम खुद देखो। कसम खुदा की इस वीडियो को देखकर मुझे फिलिस्तीन के मुसलमानों का खुद याद आ गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि तुम खुशी मनाओ, बिल्कुल मानो कि ईरान ने यहूदियों को मारा, पर इस खुशी के वजह से तुम अपना लिमिट क्रॉस मत करो। अयातुल्ला खामेनेई को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना बंद करो। अगर देखना ही है तो उन 5 लाख मुसलमानों को भी देखो जो सीरिया में मारे गए। मैं अभी भी बोल रहा, मैं नफरत नहीं फैला रहा, बस अपने मुसलमान भाइयों से बोल रहा कि जिस तरह सद्दाम हुसैन के फांसी पर ये लोग अपना लिमिट नहीं भूले, वैसे ही तुम भी अपना लिमिट मत भूलो। और अगर कोई कहता है कि अयातुल्ला खामेनेई ने गुस्ताखी नहीं की, चलो ठीक है नहीं कि उसने गुस्ताखी, पर ये बताओ वो अहले तशी का है कि नहीं। तो बद मजहब के लिए मगफिरत की दुआ करना कहाँ से साबित है। तुम बिल्कुल खुशी मनाओ ईरान के तरफ से कि उसने यहूदियों को मारा, पर बस जिस तरह इन्होंने लिमिट नहीं भूला वैसे तुम भी मत भूलो। और उन इन्फ्लुएंसर से पूछो तुम्हें क्या जरूरत थी इस इंसानियत की लड़ाई में अयातुल्ला खामेनेई को सारे उम्मत का खलीफा बताने की। फिरका का रूप तो वही लोगों ने दिया है। तुम लोग समझदार हो तो समझदारी से काम लो, बाकी अल्लाह से दुआ है हमें सही राह दिखाए।